देखिए, एक जन भावना थी, लोगों के साथ काफ़ी समय से लगा हुआ था। लगभग 10 साल इस इलाके के अंदर संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा, काम किए। लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐन मौके पे धोखा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिरेल करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से डिक्लेरेशन ना हो और चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन हर व्यक्ति की एक जन भावना थी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूत होके जीतने के लिए लड़ना चाहिए, केवल लड़ने के लिए नहीं। इसीलिए सब लोगों का एक फैसला था कि मजबूत व्यक्ति और मजबूत दल के साथ जाना चाहिए और सब ने ये फैसला किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जाना चाहिए। और मेरे मन में भी था कि सारा परिवार अगर इकट्ठा होगा तो हम आगे और संघर्ष करेंगे, चौधरी देवीलाल जी के जो सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करेंगे। और लोग चाहते हैं कि दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और ये जो संघर्ष है अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो मैं मानता हूं कि मुझे भी इनके साथ संघर्ष करने का एक मौका मिलेगा, ताकि हम इस इलाके के अंदर जो पुराने लोग थे उनको सबको जोड़ें और वापस चौधरी देवीलाल जी के राज को लेके आएँ। ये तो उन्होंने धोखा किया है। जब किसी व्यक्ति के साथ आप इतने समय से उसके साथ हो, और उसकी मैंने तो पूरे ज़िले में काम किया, लेकिन जो उम्मीद थी कि भाजपा टिकट देगी पर ऐन मौके पे उन्होंने धोखा करने का काम किया, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा धोखा जनता को बर्दाश्त नहीं था। लोगों में रोष था और लोगों के इशारे पे ही हम सब लोग इकट्ठे हुए और हम सब ने फैसला लिया। बतौर इनेलो उम्मीदवार आप नामांकन कब भरेंगे? कल का समय तय किया है। कल 10:30 बजे सब लोग इकट्ठे होंगे, उसके बाद सब लोग नामांकन के लिए जाएंगे। तो सारे हमारे साथी हैं, पार्टी के भी व्यक्ति हैं, सब लोग आएंगे और बहुत बड़े जलसे के साथ नामांकन करेंगे। आज भी जो जलसा किया था, लगभग 8-10 हज़ार लोग उस जलसे में थे, इस पूरे डवाली विधानसभा क्षेत्र के। और सब लोगों में बहुत जोश और जुनून था। और अब ये लड़ाई जो है निश्चित तौर पे आज इस बात का प्रमाण है कि डवाली इंडियन नेशनल लोकदल जीत चुकी है बहुत बड़े मार्जिन से। हमारा परिवार तो बड़ा था ही हमेशा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों की एक सोच रही है कि जो भी कोई राजनीतिक घराना मजबूत है उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसमें कैसे डेंट डाला जाए। ये नई बात नहीं, ये पुराना चलता है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चौधरी रणजीत सिंह को हमारे से अलग करके चौधरी देवीलाल की ताकत को कमजोर करने का एक प्रयास किया, वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद आदित्य को बीजेपी ने अपने साथ लगाया और फिर हमारे परिवार को तोड़ने का एक प्रयास हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो एक बड़ी ताकत बनकर के आ रही थी 2019 में, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसके लिए अजय सिंह को पार्टी से अलग कर दिया। और मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि ये जो राजनीतिक दल है, जो राष्ट्रीय दल है, ये अपना फायदा लेने के लिए किसी को भी एक बार ताकतवर बना देता है, लेकिन फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद उसके साथ बेईमानी करता है, धोखा करता है। रणजीत सिंह के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, आखिर इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। आदित्य के साथ भी बीजेपी ने धोखा किया है, इसने भाजपा के लिए बहुत काम किया। डवाड़ी में बीजेपी का कुछ था ही नहीं, इसने उस पार्टी को खड़ा किया।
लेकिन ऐन समय पे आकर के इसके साथ भी बहुत बड़ा भाजपा ने धोखा किया। अब क्योंकि हालात इस किस्म के है पूरे प्रदेश के अंदर कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस भी